स्काईमेट वेदर सर्विसेज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा जी शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत सारी बातें जो अभी हमने दर्शकों को बताई वो इनफैक्ट आपकी वेबसाइट से ही वो डेटा लिया गया या आपकी वेबसाइट से वो अपडेट लिए गए जिसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई। अब कुछ एक सवाल मेरे मन में है और दर्शकों के मन में भी वही सवाल होंगे। सुपर अल नीनो ये पहले हमने कभी नहीं सुना था, तो ये वास्तव में कोई वैज्ञानिक टर्म है या हम इस परिस्थिति को बस बोल दे रहे हैं? धन्यवाद विपिन। देखिए, सुपर एल नीनो का जहां तक है ये साइंटिफिक टर्म नहीं है, लेकिन आमतौर पर जब भी कोई घटना, कोई इवेंट, उसका स्केल डायमेंशन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम उसके साथ एक प्रीफिक्स अटैच कर देते हैं सुपर। ओके, यही एल नीनो के साथ भी है, क्योंकि इस बार एक बारी बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो होने की संभावना है, तो उस वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड के दूसरे शब्दों में हमने सुपर शब्द के साथ सुपर एल नीनो का दर्जा दिया है। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, साइंटिफिक टर्म्स में इसका कोई स्थान नहीं है। हाँ, मीडिया में या बाकी और तरह की बात करें तो उस एक सुपर का मतलब है कि ये हटके है, थोड़ा सामान्य से इसकी डिग्री ज्यादा होगी। ये तो हो गया सुपर एल नीनो, और उसकी संभावना बाकायदा बनी हुई है। आपने बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चाहे वो पश्चिमी विक्षोभ हो, चाहे वो एल नीनो हो, चाहे जो भी हीट डोम के बारे में जिक्र किया हो, ये सब बातें मल्टीपल फैक्टर होने की वजह से ही ये जो स्थिति आजकल हमें देखने को मिल रही है प्रचंड गर्मी की, वो इन सब का मिला जुला असर है कि जो अप्रैल के दिनों में ऐसा मौसम देखने को बहुत कम मिलता है, अगर मिलता भी है तो। हालांकि मैंने पिछले कुछ सालों में तो इतनी गर्मी नहीं देखी, पर ये सब इन फैक्टर्स का मिला जुला असर है, जिसके कारण सामान्य से बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने बताया कि बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सामान्य से, वैसे ही जब तापमान 45 या उससे ज्यादा 46-47, वो सीवियर हीट वेव कंडीशंस का मापदंड है, और उसके कारण देश के लगभग 50% से ज्यादा हिस्से में अभी हमें इस वक्त ये गर्मी देखने को मिल रही है, जिसमें कि सीवियर हीट वेव कंडीशंस काफी सारे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश की बात करें या विदर्भ महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश जैसे बांदा, प्रयागराज और उसके साथ वाराणसी जैसे क्षेत्रों की बात करें, बहुत बड़े क्षेत्रों में एक सीवियर हीट वेव वहां चल रही है, जिससे कोई विशेष राहत अभी मिलने की संभावना नहीं दिख रही। जी विपिन। सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं, उसमें ये जिक्र हो रहा है वो कि 2024 का जिक्र आने लगा है, जो अब तक का भारत का सबसे गर्म साल कहा गया। तुलना की गई 2001 से, जब से टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग होना शुरू हुई। और अब बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि 2026 2024 को रिप्लेस तो कर ही देगा, लेकिन ऐसा साल होगा जिसकी आपने और हमने कल्पना नहीं की है। मतलब गर्मी का उतना लेवल जिसे झेलना आपके और हमारे लिए आसान ना हो। तो ये थोड़ा सा सुनने में डरावना लगता है। क्या इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है? ऑन रिकॉर्ड, ऑन बुक्स एक अलग बात होती है, लेकिन इतनी गर्मी कि आप और हम पशु पक्षी सब परेशान हो जाएं, क्या इतना भयानक साल होने वाला है? देखिए, आपने 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2023 भी एल नीनो ईयर था। एल नीनो वाले साल में समुद्री जो तापमान है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो बढ़ जाते हैं, और जब वो तापमान एक बार बढ़ते हैं तो कमी होने में या उसको ड्रॉप होने में, उसमें गिरावट आने में थोड़ा समय लगता है। समुद्र का पानी या सतह का तापमान जो है देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है, पर एक बार जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद वो जो तापमान है चलते रहते हैं, काफी हफ्तों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए भी। इसलिए 2023 का एल नीनो का जो असर था, वो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इवन 2024 में भी देखने को मिला, और उसके चलते हमें बहुत ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर, वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर उसमें देखने को मिल गया। इस बार जैसे 2026 की आप बात कर रहे हैं, 2026 देखिए, शुरुआती दिनों में तो लानीना कंडीशन उसकी कूलिंग है, लेकिन वो कूलिंग तो मैं नाम मात्र मानूंगा। इसके मुकाबले जो गर्मी होगी एल नीनो की वजह से, तो उसको कंपनसेट तो कर ही देगा। उसके हटके भी और ज्यादा गर्म समुद्र के सतह के तापमान होंगे, और उसके कारण अंदेशा यही है कि 2026 की गिनती हो सकता है आने वाले समय में एक हॉटेस्ट, वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर। और मुझे तो ये डर है, क्योंकि 26 का स्पिल ओवर 27 में भी होगा। जो शुरुआती क्वार्टर है 27 का, वो गर्म रहने वाला है,
और सामान्य से काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। और अगर स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता है 27 में भी, तो 26 और 27 दोनों मिला के ये ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी के कारण हॉटेस्ट ईयर में इनकी गिनती आएगी। हालांकि पिछले 10 साल जो है वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा गर्म सालों की गिनती है उनकी, और उसमें 26 और 27 के जुड़ने की संभावना जरूर रहेगी। जी विपिन। तो सर जो एक थ्योरी बताई जा रही है, मैंने भी जिसका जिक्र किया कि एक तो ये जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, अल नीनो की बात करें और बाकी और तमाम चीज़ें, या उसमें जो डिस्टर्बेंस आ गया और वो सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं और उसके कारण ये गर्मी। दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि जो वेदर चेंज है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके कारण ऑलरेडी हमारे शहर गर्म हो चुके हैं। तो अब ये जो गर्मी मौसम के कारण आ रही है, ऑलरेडी शहरों में से पेड़ कट गए और मकान बन गए, कंक्रीट आ गया, उसके कारण जो एक 1-1.5 डिग्री वो सतह ऐसे ही गर्म हो जाती है। तो ये जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये फिर आपकी गर्मी को और खराब करती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वैसे भी जो हम तापमान जिनका जिक्र कर रहे हैं कि 45, 46, 47 डिग्री या उससे पार तापमान पहुंच चुका है, ये ऑब्जर्वेटरी के टेम्परेचर है, जो एक शेडेड जोन होता है, ओपन में नहीं है। अगर हम टारमेक की बात करें, जो आउट इन द ओपन जो एक्सपोज्ड है ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी के लिए, ओपन फील्ड में या ओपन एरिया में उसका तापमान अगर 4 से 5 डिग्री और बढ़ा के ले तो कहना वो गलत नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि जो 46-47 की बात कर रहे हैं वो तापमान एक्चुअली ओपन में अगर हम मेजर करेंगे उसको तो 50-50 के पार होगा। तो इसलिए वो तापमान, और उसका कारण आपने जैसे जिक्र किया कि जो अर्बन हीट आइलैंड जो हैं, ज्यादा और बहुत ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, नॉट ओनली जब कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको सस्टेन करने के लिए हम हर तरह की कूलिंग जो डिवाइसेस है उनका प्रबंध करते हैं, यूज करते हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो। ये जितनी भी कूलिंग डिवाइसेस हैं, इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस इनका इससे निकलती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हम करते हैं वो इनसे ही निकलती हैं। इसके कारण तापमान में अंदर तो तापमान कम हो जाएगा, लेकिन इसके एमिशन के कारण जो बाहर का तापमान है वो तो उनके कारण भी बढ़ रहा है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के को सस्टेन करने के लिए, चाहे आप डीजी की बात करें, जनरेटर्स की बात करें, या दूसरे अप्लायंस की बात करें, वो सब के कारण शहरों का तापमान जो जी शायद थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आया। वैसे भी एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त हो चला था, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि ये जो आप मेरे पीछे मैप देख रही हैं, हमने इस मैप में ऐसे ही लाल रंग नहीं डाल दिया है। इस मैप के अंदर जो लाल रंग दिख रहा है वो असल लाल रंग है जो मेट डिपार्टमेंट ने लगाया है देश के हिस्सों पे। ने देश का इतना हिस्सा किस तरीके से गर्म होने वाला है गर्मी में, वो तस्वीर बता रही है कि इस साल गर्मी कितनी पड़ने वाली है। लेकिन भारत ही क्यों, आसपास के देशों में गर्मी उतनी क्यों नहीं बढ़ी, या वो बात हमें नहीं पता है। 100 में से 98 देश, जैसा मैंने कहा, इस फिगर को लेकर थोड़े से वाद विवाद हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो सिर्फ इंडिया में इतनी गर्मी क्यों, एक बड़ा सवाल है, ये पूछेंगे।